आज वेडनेसडे के दिन कैसी शेड्यूल होगी, आप स्टॉक सीरीज पे ध्यान दो। चलिए, ग्लोब तो पिक्चर सेट हो गई है, समझ लेते हैं हो क्या रहा है। कैसा मूड है भाई साहब? नहीं, मैं आपकी बात का सम्मान रखते हुए, समानता के अधिकार का पालन करते हुए ये जिम्मेदारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। वीरू ने मैसेज किया है, आज वो देंगे सारे। अच्छा, वीरू है ना, वीरू को दे दीजिए, वंचित नहीं रहना चाहिए किसी का चीज को। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपका जो डार्लिंग स्टॉक है HDFC, उसको संभालिए ना, उसके चक्कर हमारे मिड कैप की धुलाई कर देते हैं आप। ये गलत बात है। संभल ही नहीं संभल रहा यार। पिछली बार लगा था जहाँ से चला था वहां तो थम जाएगा, वो तो रुक ही नहीं रहा है यार। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्या हो गया कि मतलब उससे इतनी ज़्यादा नाराज़गी लोगों की, उसके चक्कर में पूरा मार्केट फिर गड़बड़ होता है। नहीं, अच्छा, कल ऐसी इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही थी, जब बाजार इस तरह से यूफोरिक होना तो कुछ एक्सीडेंट्स पे नजर रखनी चाहिए। पहला एक्सीडेंट आया था आपके लिए पॉलीकैप, करेक्ट, इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग तगड़ी। बिल्कुल। दूसरा एक्सीडेंट बना HDFC बैंक, और उसमें भी इंस्टीट्यूशन, FIs, DIs, कई सारा माल। और कल वो एक्सीडेंट बना जी एंटरटेनमेंट। अब इसका कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड पड़ेगा। और ये 3 इस तरह के एक्सीडेंट हमने देखे थे, वो वार्निंग साइन बनता चले जा रहा था, हो गया जो होना था फिर। नहीं, ये बिल्कुल सही एनालिसिस है आपका। ये तीनों बड़े एक्सीडेंट थे और इसकी वजह से पूरे मार्केट में एक दबाव सा दिख रहा है। लेकिन हमारे इलाके से कोई दिक्कत नहीं भाई, अमेरिकी बाज़ारों में या ग्लोबल क्यूज़ को आप ले रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नतीजों का सिलसिला वहाँ चल रहा है, शानदार है। कल तीसरा दिन था, लगातार रिकॉर्ड लेवल पे बंद हो रहा है। S&P और ऊपर गया, नैस्डैक भी और ऊपर गया। डाउ आप देख रहे होंगे 96 पॉइंट नीचे। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सॉलिड नतीजे या संकेत मिल रहे हैं। उसका कारण ये है कि 3M नाम की एक कंपनी है जिसने काफ़ी कमज़ोर गाइडेंस दिया 2024 के लिए, स्टॉक की धुलाई हुई। तो चूंकि वो डाउ का कंपोनेंट है, इसलिए डाउ में थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिली। गोल्डमैन सैक्स में भी थोड़ी वीकनेस थी और होम डिपो में भी, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट आया। लेकिन 96 मतलब 0.3% है, उसको इसलिए मैं तवज्जो नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा। लेकिन रिकॉर्ड क्लोजिंग वहाँ पे अभी भी मार्केट में चल रही है। तो कल, जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से वहाँ रिजल्ट पे रिएक्शन हो रहा है। जो जिसका जैसा रिजल्ट, उसकी वैसी स्वागत उसका किया जा रहा है। जो खराब नतीजे दे रहे हैं उनकी पिटाई हो रही है, जो अच्छे नतीजे दे रहे हैं उसमें अच्छी तेज़ी बनने को आ रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस, नेटफ्लिक्स ने तो कमाल कर दिया कल, नतीजे भी बढ़िया दिए और 13 मिलियन नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं। और वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का लाइव स्ट्रीमिंग का राइट्स उन्होंने जीत लिया है। तो नेटफ्लिक्स में बहुत अच्छे नतीजे, सब कुछ ठीक ठाक था। वेरिजॉन से तो रिजल्ट्स के हिसाब से मार्केट यील्ड कर रहा है। एक चीज़ और हुई, ध्यान रखिएगा उसमें, बॉन्ड यील्ड कल राइज कर गई है, 4.14 तक चली गई है वो, जो कि कल से काफ़ी ज़्यादा है। और डॉलर इंडेक्स भी जो है 103 के ऊपर निकल गया। तो इसलिए आप देखेंगे कि क्रूड और गोल्ड में थोड़ी और नरमी देखने को मिली है। लेकिन ये इन फैक्टर्स के बावजूद वहाँ का मार्केट हाईस पे हाई लगा रहा है, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि रिजल्ट्स पर रिएक्शन दे रहा है और बहुत ही सटीक रिएक्शन उनका देखने को मिल रहा है। अब दूसरा ट्रिगर जो इसी हफ्ते आना, GDP का नंबर, इन्फ्लेशन, PCE का नंबर जो आना, जिसको डाउ गेज कर रहा है, फेड कर रहा है, उस पर रिएक्शन होगा। लेकिन US के क्यूज अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत सॉलिड हैं, बहुत अच्छे हैं। बॉन्ड यील्ड में एक अंडरलाइन कर दूंगा आपको कि 2 साल वाली जो बॉन्ड यील्ड है वो नीचे है, 10 साल वाली जो बॉन्ड यील्ड है वो ऊपर गई। तो 2 साल वाली अगर नीचे रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो उससे जो है बहुत दिक्कत नहीं होती। फेड इसको भी गेज करता है। तो ये चीज़ें हमें लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। चाइना में थोड़ा सा होप ट्रेड एक और बिल्ट हुआ है कि स्टिमुलस आने वाला है, ये कई दिन से चल रहा है, वो आएगा, पता नहीं कब आएगा और कितना आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट कि इकोनॉमिक रिवाइवल चाहिए, केवल स्टिमुलस देने से मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। तो इसलिए चाइना को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, बावजूद इसके 2-2.5% का लो ऊपर बंद हुआ था। एक बड़ी मज़ेदार बात है, कल हमने आपसे बताया था कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ US में ट्रेड हो रहा है, सारे लोग बहुत बुलिश हैं। जो S&P है वो 19 मल्टीपल पे चल रहा है फॉरवर्ड पी पे, और पहले कितना चलता था? 17 एवरेज से ऊपर चला गया वो, मतलब कई सालों के एवरेज से ऊपर चल रहा है। स्टिल स्टॉक में बहुत गुंजाइश है अभी वहाँ पे, स्टॉक्स जितने उनमें गुंजाइश है। इंडेक्स भले आपको थोड़ा महंगा दिख रहा है, कल भी मैंने कहा S&P बहुत ऊपर निकल गया, लेकिन स्टॉक्स में बहुत गुंजाइश है रैली की। तो US में कोई दिक्कत नहीं। सुना सा लग रहा है, निफ्टी रिकॉर्ड हाई पे है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अभी देखे इंडिविजुअल, तो बड़ी गुंजाइश गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक है। खैर, तो क्यूज आज थोड़े से पस्त वाला मामला है। नहीं, US क्यूज आप पस्त नहीं कह सकते, US क्यूज अच्छे।
आप अपने क्यूज देखो, उधर से तो कोई इंडिविजुअल problem स्टॉक रिजल्ट्स के कारण जो इम्पैक्ट वो है वो डाउन में बताया सिर्फ 3M की वजह से उतना गिरा है, अदरवाइज डाउन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और 0.3% कितना होता है? 333 से काफी कम होता है। और रिकॉर्ड हाईस पे बना हुआ है रिकॉर्ड 38,000 के ऊपर। ठीक है, ये कहानी है अमेरिका से। और जहां तक भारतीय बाजार है, कल का निफ्टी स्क्रीन पर आएगा, वो गैप अप मिला था अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच, पर खुलते से ही वो दिख गया था गैप सस्टेन नहीं हो रहा, लिटरली हमने नोज डाइव करा।